आप सभी को किशोरी जी राधे राधे। आज एक मुद्दा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है कि मनुष्य जो एक ऐसा मन और विचार विलक्षणता जो कि किसी को भी किसी का विचार आचार व्यवहार चलन आज के डेट में देखेंगे तो सब बस अपने आप को प्रदर्शनकारी में लगा रखे हैं। जितने भी लोग आज के दौर पे अंग प्रदर्शन अपनी इज्जत को उछालना, ठीक है आप कंटेंट बना रहे हैं, रीलबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो आपके संस्कार बड़े अच्छे हैं, पुण्य हैं, पर क्या आप उसके परिणाम जानना चाहेंगे कि उसका दुष्परिणाम क्या मिलेगा? मैं किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक ही चीज़ की शिक्षा देना चाह रहा हूँ कि जो आपका आत्मा विचार मन से एक बार पूछ कर देखिए कि क्या मैं जो कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अच्छा है कि बुरा। बस इतने की फर्क समझ लेना जरूरी है। नहीं तो आज के दौर में जितने भी राजा हुए या नेता हो रहे हैं वो सब केवल अपने सुख का ध्यान कर रहे हैं। आम जनता के बारे में न तो कोई आज तक सोचा है और न कोई आम जनता के बारे में सोचेगा। अपनी आवाम खुद बनिए। इस सृष्टि जगत में जितने भी लोग आए हैं सिर्फ और सिर्फ अपना ही अस्तित्व, आप इतिहास पढ़ाएंगे बीती हुई बातों को जितनी मर्जी, वो सब राजा महाराजाओं की ही बात है। क्या कभी आपके जो समाज जनरल से समाज है, जो मनुष्य आवाम है, उसकी टिप्पणी आज तक कहीं हुई है? कोई भी नेता हो मंत्री हो केवल वो जनता को गुमराह करके अपने आप को सुख भोगने का मार्गदर्शन कर रखा है। पहले के दौर में राजा लोग थे, आज के डेट में आपके नेता मंत्री विधायक हैं। कोई भी आम जनता के बारे में नहीं सोचता, सब सिर्फ अपने सुख पर्सनल सुख की ही कामना करते हैं। समाज को संगठित करने का सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने ही काम किया था। लॉर्ड श्री कृष्णा जो कि आम आवाम को अपना समझे थे, एक नए जगह जाके जगह बसाए, पहला। और दूसरी अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो आचार्य चाणक्य, तीसरे में आपके गौतम बुद्ध, और चौथे खुद आप हैं, और 5वां जो आप करेंगे वही नया समाज का गठन होगा। अभी तक जितने भी आप महारथी, बलिदान, भगत सिंह, राजदेव, सुखगुरु, ये सब कुछ ने आज तक अगर बलिदान की मन में भावना आई अपने देश को क्रांति में आज़ादी दिलाने का, सबसे बड़ा मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ सभी लोगों की माँ बहन बेटी ही रही है। इन लोगों के साथ जब भी दुर्व्यवहार हुआ है तभी आम जनता जागी है। आज के डेट में प्रकृति क्या आपकी कुछ नहीं लगती? प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ खिलवाड़ हो रहा है, क्या आने वाला भविष्य जो बच्चों का है इसके बारे में किसी की कोई सोच नहीं है, कोई भी अग्रसर। आज के डेट में भारत की जनसंख्या 1.5 अरब है, मगर 1.5 अरब आदमी प्रतिदिन अपने घर में फल सब्जी, जितने भी लोग हैं फल फ्रूट कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फल नहीं खाता। अगर वो संकल्प ले ले कि मैं, हर आदमी कहीं टूर पर जाता है, ट्रैवल करने जाता है, तो आपके बच्चों का जीवन और भविष्य तभी अच्छा हो सकता है। बारिश का मौसम आने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं। आप लक्ष्य बना लीजिए कि प्रत्येक दिन जो घरों में बीज है उसको जमा कीजिए, और उस बीज को जमा करने से अगर आप कहीं भी ट्रैवल पे जा रहे हैं तो उस बीज को लगाने का संकल्प ले लें, वही आपका दान है। आज अगर आप इतना भोग चुके हैं तो
तो आज कुछ देने की अब बारी है। जब तक आप देंगे नहीं प्रकृति को, तब प्रकृति तो अपने आप अपना सब कुछ संरक्षण कर लेगी। पर क्या होगा कि भविष्य और खतरे में चलाता जा रहा है। अगर 1.5 अरब आदमी प्रतिदिन एक एक पेड़ भी लगाने का संकल्प ले ले, महीने में हम एक पेड़ लगाएंगे, तो भी आपका नेचर में पेड़ ही एक ऐसी चीज है जो कि मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इस प्रकृति का संतुलन सिर्फ पेड़ों से ही बना है। क्या जाता है, आप प्रतिदिन खाते हो, डस्टबिन में फेंक देते हो। थोड़ी सी विचार करके उस पर अमल करें, और जो भी वृक्ष हैं वही आपके जीवन के कर्ता धर्ता होंगे। प्राण वायु ऑक्सीजन के जगह पे मास्क आने वाले सरकार आपको सब्सिडी में देगी। क्या आप यही चाहते हैं कि मास्क मिले आने वाले टाइम में? शहरों में कहीं भी ही जाएं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज के डेट में बहुत लोग घूमने जाते हैं, विदेश दौरा जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, दान करने की परिवेश और परिस्थिति बनी हुई है। ये सब में आप आगे बढ़िए, अग्रसर होइए, अपने आप को समझिए कि मेरा कौन हूँ, मेरा दायित्व क्या है इस प्रकृति को, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। केवल भोग करने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, कुछ संरक्षण और कुछ बचाने के लिए भी हुआ है। ठीक है, आप सभी को मैंने एक वीडियो में कहा है, ब्रह्मा और विष्णु महेश की पूर्ण सत्य की ऐसी टिप्पणी जो कि आप में विराजमान और आपको दिखता है, आपको प्रभु का साक्षात्कार दर्शन होता है, पर आपके माइंड में ऐसी अवधारणा बनी हुई है कि आप प्रभु को दर्शन करने नहीं पाते। मैं आपको उस सार तत्व का एक छोटी सी, जो कि अध्यात्म है, जिसमें कि आपको प्रभु की झलक देखने का अवसर प्राप्त हो, आपका सोच विचार और आचार विचार व्यवहार से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और मैंने देखा है, आभास हुआ है कि रियलिटी जो पुस्तकें और ग्रंथों में लिखी हुई है वो बात 100% सत्य है। उसमें कुछ मिलावटी हुई है, जिसके चलते आज परिणाम और द्वेष लोगों के अंदर बना हुआ है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब वो 3 उदाहरण दूंगा कि इस अध्यात्म के जड़ चेतन उन्मूलन को देखने से ही प्रभु का साक्षात्कार, प्रभु ने चाहा था कि ये मानव जो शरीर है इसको उन्होंने अपने जैसा बनाने की कोशिश की थी। थोड़ा सा मैं इसकी झलक आपको जो दूंगा, मेरे 5000 जो फॉलोअर्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसको करूँगा, इस टिप्पणी को कहूँगा। क्योंकि तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।